वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री थ्रू एजेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने अकबर के बारे में डिटेल कर लिया था। अकबर के बाद जहांगीर गद्दी पर बैठा। अकबर की मृत्यु 1605 में डिसेंट्री के कारण हुई थी। डिसेंट्री के कारण, लूज मोशन के कारण हुई थी और 1605 से 1627 तक जहांगीर, जिसका वास्तविक नाम सलीम था, वो गद्दी पर बैठा। चूंकि अकबर का रूल 1556 से 1607 तक रहा, 1605 तक रहा। अकबर ने 1556 से 1605 तक रूल किया और इन वर्षों में जहांगीर का पुत्र खुसरो अकबर के काफ़ी करीब था। खुसरो ने अकबर के साथ काफ़ी युद्ध में नेतृत्व किया था। इस कारण अकबर को खुसरो पसंद था और अकबर कहीं ना कहीं खुसरो को ही राजा बनाना चाहता था। चूँकि लॉ ऑफ सक्सेशन मुग़ल कोर्ट में अवेलेबल नहीं था, इस कारण से जहांगीर को ये लगने लगा कि मेरे हाथ से राजगद्दी न चली जाए। इस कारण से वो नाराज़ होके इलाहाबाद आ गया। मॉडर्न डे प्रयागराज, इलाहाबाद का किले का निर्माण भी अकबर ने ही करवाया था और जहांगीर यहाँ आ गया। काफ़ी समझाने के बाद जब जहांगीर वापस आगरा जाता है तो उसे ही राजा नियुक्त कर दिया जाता है, लेकिन राजा नियुक्त करने के बाद खुसरो ही अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देता है। क्योंकि खुसरो को राजा बनना था और जहांगीर को राजा बना दिया गया, इसीलिए उसके पुत्र ने विद्रोह कर दिया। किसी तरह से जहांगीर ने खुसरो के विद्रोह को दबाया, खुसरो को बंदी बनाया और अपने सत्ता पर बैठा। तो ये स्ट्रगल था जब जहांगीर राजा बनने वाला था। स्ट्रगल फॉर सक्सेशन इसे हम लोग कहते हैं। अब इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम थोड़ा सा जहांगीर के बारे में जानेंगे। जहांगीर जोधाबाई और अकबर का सबसे बड़ा पुत्र था, एल्डेस्ट सन। वास्तविक नाम सलीम रखा गया। सलीम इसलिए रखा गया बिकॉज ही वॉज बॉर्न with the blessings of Sheikh Salim Chishti. He was born with the blessings of Sheikh Salim Chishti और इसीलिए अकबर ने इनका नाम सलीम रखा था। 1599 वो साल था जब जहांगीर ने अपने पिता के खिलाफ, अकबर के खिलाफ ही विद्रोह किया और नाराज़ होकर इलाहाबाद आ गया कि मुझे राजा बनना था, लेकिन खुसरो को राजा बनाने की तैयारी चल रही है और मुझसे राजपाट हाथ से निकल जाएगा। और इस कारण से वो 1599 में अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर देता है। लेकिन 1605 में अकबर की मृत्यु हुई और अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर को जब राजा बनाया गया तो जहांगीर राजा बनने के बाद अपना नाम सलीम नहीं बल्कि नूर उद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठता है। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, जहांगीर का मतलब होता है कॉन्क्वेरर ऑफ द वर्ल्ड,
1611 में एक अफगान के राजा थे जिनका नाम शेर अफगानी था। मैरिड टू मेहरून निसा, मेहरून निसा डॉटर ऑफ शेर अफगानी, विडो ऑफ शेर अफगानी की विडो से इन्होंने शादी कर लिया और इन्हीं मेहरून निसा का नाम बदल के नूर जहां रखा गया। तो नूर जहां का वास्तविक नाम मेहरून निसा था, वो शेर अफगानी की विडो थी, मतलब उनकी पत्नी थी। शेर अफगानी की मृत्यु के बाद जहांगीर ने उनसे शादी कर लिया। नूर जहां नाम इसलिए रखा बिकॉज इसका मतलब होता है लाइट ऑफ द वर्ल्ड। नूर जहां का वास्तविक नाम मेहरून निसा था और शादी के बाद जहांगीर ने उसका नाम बदल के नूर जहां रख दिया, जिसका मतलब होता है लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जहांगीर के रूल के दौरान नूर जहां का पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरफेरेंस था, क्योंकि जहांगीर यंग एज के थे बट उनका एडिक्शन बचपन से ही नशीली पदार्थ में था और इस कारण से उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता था। तो कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जहांगीर के शासन के दौरान जो वास्तविक डिसीजन मेकिंग और कंट्रोलिंग था वो नूर जहां के हाथ में था, और नूर जहां के हाथ में था तो डिसीजंस वही लिया करती थी। बट कई इंस्टेंस हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पर हमें ये दिखता है कि नहीं, शुरुआती कुछ दिनों में जहांगीर कैपेबल थे और वो डिसीजन लिया करते थे। जैसे जब जहांगीर राजा बने तो जहांगीर राजा बनने के बाद सबसे पहले अपने सबसे बड़े पुत्र खुसरो के रिबिलियन को दबाते हैं और खुसरो को कैद कर देते हैं। इलाहाबाद में खुसरो बाग नाम का एक जगह है, वहाँ पे उनको कैद कर देते हैं। उसके बाद सिख गुरु, पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव को खुसरो को शरण देने के कारण मृत्युदंड दे देते हैं। अब जहांगीर कॉन्क्वेस्ट, अगर हम जहांगीर एक्सपेंशन की बात करेंगे तो जहांगीर के एक्सपेंशन में सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि जो मेवाड़ आप सभी को याद होगा, महाराणा प्रताप ड्यूरिंग अकबर, महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की सुजर्निटी स्वीकार नहीं की। हालांकि अकबर ने 4 डेलीगेट्स भेजे सिर्फ इसलिए ताकि महाराणा प्रताप सुजर्निटी को स्वीकार कर लें, पर उन्होंने सुजर्निटी को स्वीकार नहीं किया। जहांगीर के दौरान हमें देखने को मिलता है कि राणा अमर सिंह ने अलायंस मंजूर कर लिया और 1615 में मेवाड़ को जहांगीर ने एक तरह से अपने मुगल सूबों में मिला लिया और मुगल सूबों में मिलाने के बाद राणा अमर सिंह के पुत्र राणा करण सिंह को मनसबदार भी नियुक्त कर दिया। इस तरह से मुगल राइवलरी विथ मेवाड़ खत्म हो गया। तो जहांगीर के दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो मेवाड़ अकबर के समय में सुजर्निटी को स्वीकार नहीं किया था, वो जहांगीर के दौरान सुजर्निटी स्वीकार कर लेता है। अब 1615 में राणा अमर सिंह ऑफ मेवाड़ accepted
द सुजर्निटी ऑफ जहांगीर और मुगल्स। और इस तरह से मेवाड़ मुगलों का पार्ट बन गया। 1616 में जहांगीर led an expansion in south, और हम देखते हैं बीजापुर, गोलकोंडा, एंड अहमदनगर पर जहांगीर कब्जा कर लेते हैं। 1620 में कांगड़ा मुगल पहली बार पहुंचे थे। तो हम ये कह सकते हैं जहांगीर वॉज द फर्स्ट टू कैप्चर कांगड़ा। अब इसके आगे हम जहांगीर के लाइफ में ट्रबल्स को जानेंगे। जहांगीर के लाइफ में ट्रबल्स तब आनी शुरू हुई जब नूरजहां ने अपनी डॉटर लाडली बेगम की शादी जहांगीर के सबसे छोटे पुत्र शहरयार से कर दी। अब चूंकि मुगल दरबार में जहांगीर राजा थे, नूरजहां का रूल चल रहा था, तो कहीं ना कहीं खुर्रम जो आगे चल के शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठेंगे, फिलहाल अभी गद्दी पर नहीं बैठे हैं। तो खुर्रम को कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि कहीं मेरे बाद, मतलब जहांगीर के बाद, शहरयार को तो राजा नहीं बना दिया जाएगा। और सोचना भी बिल्कुल ठीक था कि अगर नूरजहां के हाथ में सत्ता की बागडोर है तो नूरजहां हमेशा ये चाहेगी कि उसकी पुत्री जिससे शादी की है वही राजा बने और सत्ता की बागडोर उसके हाथ में बनी रहे। शाहजहां या प्रिंस खुर्रम हम कह सकते हैं, उसका मानना ये सही था। ये मनमुटाव तब बढ़ा जब जहांगीर ने प्रिंस खुर्रम को कांधार को वापस कैप्चर करने भेजा। कांधार 1622 में मुगल हार गए थे और जहांगीर चाहते थे कि खुर्रम वहां जाएं, कांधार पर दोबारा कब्जा करें। तो शाहजहां को ये लगने लगा या खुर्रम को ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं पिता मुझे मुगल कोर्ट से या आगरा और दिल्ली से दूर भेजना चाहते हैं ताकि शहरयार को राजा बनाया जा सके। तो उन्होंने कुछ डिमांड्स रख दी कि मुझे अगर कंधार जाना होगा तो मुझे मेरी ये डिमांड अगर पूरी होगी तभी मैं वहाँ एक्सपेडिशन पे जाऊँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं जाऊँगा। जो कि वास्तविकता में ये दर्शा रहा था कि ये सभी डिमांड्स एक तरह से फेक हैं, बेकार के हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ये साफ दर्शा रहा है कि शाहजहां वहाँ जाना ही नहीं चाह रहे हैं। सोलह सौ 1627 में, अभी 1627 काफी दूर है, हम देखते हैं कि शाहजहां जहांगीर के खिलाफ खुलकर विद्रोह में सामने आते हैं। और जब वो खुल के विद्रोह में आते हैं तो महाबत खान को जहांगीर भेजते हैं शाहजहां के रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए।
महाबत खान सप्रेस करते हैं रिवॉल्ट को और शाहजहां अपनी जान बचा के डेक्कन भाग जाते हैं, साउथ इंडिया भाग जाते हैं। और साउथ इंडिया भागने के बाद वो वहां से जहांगीर को पत्र लिखते हैं, माफ़ी मांगते हैं। तो जहांगीर को लगता है कि चलो ठीक है, पुत्र है, गलतफहमी में आ गया, इन्हें माफ़ कर देना चाहिए। और जहांगीर उन्हें माफ़ कर देते हैं। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां वापस से कब्जा करते हैं आगरा को विद द हेल्प ऑफ नोबल्स की मदद से आगरा पर कब्जा कर लेते हैं। और कब्जा करने के बाद नूरजहां को रिटायर करते हैं और उनको महज पेंशन दे करके एक तरह से हम कह सकते हैं हाउस अरेस्ट या किले में ही रखते हैं। 18 साल तक नूरजहां ने अपना जीवन हाउस अरेस्ट के तौर पर बिताया और 18 वर्ष जब शाहजहां का रूल हो गया तो नूरजहां की मृत्यु हो गई। कई इतिहासकार लिखते हैं कि नूरजहां आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर लिव्ड अ रिटायर्ड लाइफ, मतलब उन्हें पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं था, वो रिटायर कर गई कि अब मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। जहांगीर के बारे में एक दो चीजें जानने के लायक हैं। सबसे पहले जहांगीर ने चेन ऑफ जस्टिस लगवाई थी अपने महल के बाहर, सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को पता चले कि जहांगीर का डिसीजन अटल है, उस पर कोई सवाल नहीं किया जा सकता। जहांगीर ने अपने दरबार में बृहस्पतिवार, मंगलवार और शुक्रवार को एनिमल को मारने पर पाबंदी लगा दी थी। ट्यूसडे और फ्राइडे को एनिमल्स, जानवर को कोई नहीं मार सकता था। जहांगीर ने अपने जीवन में ज़्यादातर समय लाहौर में बिताया है। उनकी ऑटोबायोग्राफी तुजुक ए जहांगीरी में ये बताया गया है कि जहांगीर की ड्रिंकिंग हैबिट्स कितनी थी, जो हमने अभी बात की कि जहांगीर पीने का बड़ा शौकीन था, जिसके कारण कम उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई। जहांगीर बागों का बड़ा शौकीन था, बाग बनाने का उसे बहुत शौक था और इसलिए उसने शालीमार बाग कश्मीर में बनवाया। तो शालीमार बाग किसने बनवाया? कश्मीर में बनवाया, ये आपको याद रखना है। अब शाहजहां वास्तविक नाम खुर्रम 1627 में गद्दी पर बैठा। 1627 में गद्दी पर बैठा और गद्दी पे बैठने के बाद इसे हम लोग मुगल आर्किटेक्चर का वो कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट अगर हुआ है तो वो शाहजहां के दौरान में हुआ है। तो शाहजहां के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।